Hello everyone. After completing exercise 1.4, come to our next topic, representation of rational numbers on the number line. Before starting representation of rational number, let's try to understand two types of fractions, that are proper and improper fractions. हमें पता है, प्रीवियस क्लासेस में हमने देखा है प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं, जहाँ पे कि प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर मीन्स बिल्कुल सही, करेक्ट, प्रॉपर. तो इसका अगर हम एक एग्जांपल लें, सो दैट इज 2/5, जहाँ पे कि न्यूमरेटर हमारा जो है छोटा होता है और डिनोमिनेटर हमारा बड़ा होता है. दिस इज प्रॉपर फ्रैक्शन. एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, वन एग्जाम्पल 9/7. सो ये बिल्कुल इसका रिवर्स है, यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा होता है एंड डिनोमिनेटर यहाँ पे छोटा होता है. सो इन दोनों ही फ्रैक्शंस में जो डिफरेंस है उसे नंबर लाइन पर अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वो एक डिफरेंट मेथड से हमें रिप्रेजेंट करना है. फॉर एग्जाम्पल, प्रॉपर फ्रैक्शन में हम कुछ कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, बट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में. कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? 7 1 7 एंड 2 इज रिमेनिंग, सो 1 विथ 2/7. ये हो गया हमारा, सॉरी 2/7, यस. सो ये हो गया हमारा कन्वर्जन मिक्स फ्रैक्शन में. अब हम इसे नंबर लाइन पे दोनों ही फ्रैक्शंस को हम देखेंगे कि हम कैसे इन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं. नंबर लाइन, जैसा कि हमें पता है, मैं दोनों के लिए दो अलग नंबर लाइन ड्रॉ कर रही हूं. नंबर लाइन हमें पता है बोथ द साइड्स एरो होते हैं एंड इन दिस मिडिल 0 होता है. इन द मिडिल 0 है. राइट हैंड साइड पॉजिटिव नंबर्स होते हैं एंड लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव नंबर्स होते हैं. सो यहाँ पे मैं इंटीजर्स मेंशन कर दे रही हूँ 1 2 एंड लेफ्ट हैंड साइड भी -1 एंड -2 इन बोथ द नंबर लाइन, क्योंकि एक पे मुझे अपना प्रॉपर फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करना है और एक पे मुझे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करना है. फर्स्ट, प्रॉपर फ्रैक्शन ऑलवेज एंड ऑलवेज कहां पर आता है? बिटवीन 0 एंड 1. 0 और 1 के बीच में आता है. तो जब मुझे पता है प्रॉपर फ्रैक्शन 0 और 1 के बीच में आता है, मैंने यहाँ स्पेस ले लिया. अब डिनोमिनेटर को चेक किया, डिनोमिनेटर मेरे पास 5 है, तो 5 पार्ट्स में 0 और 1 के बीच में 5 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी. 1 2 3 4 एंड द 5 इटसेल्फ. अब न्यूमरेटर में है 2, सो दैट मीन्स यहाँ से अगेन काउंट करूंगी 1 एंड 2. सो ये जो सेकेंड वाला जो मेरा पार्ट है, ये एग्जैक्टली मेरा हो गया 2/5. राइट? सो अंडरस्टूड स्टूडेंट्स. नाउ फॉर द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, come to another number line and we have already converted 9/7 को हमने कन्वर्ट कर लिया 1 with 2/7. so that means ये जो हमारा है 1 and 2 के बीच में आएगा ये नंबर. सो आफ्टर 1 के बाद में मुझे अब मेरा वापस ये प्रॉपर फ्रैक्शन है 2/7. सो वही मेथड फॉलो करूंगी. 1 और 2 के बीच में 7 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी. 1 2 3 4 5 6 एंड द 7 इटसेल्फ. अब मुझे कौन सा पार्ट यहाँ से चूज करना है? न्यूमरेटर में 2 है, सो 2 वाला जो पार्ट है वो मेरा क्या हो गया? 1 with 2/7. राइट? सो इट्स वेरी सिंपल. हमने प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को
दोनों ही को हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। अब अगर सेम नेगेटिव नंबर्स भी हों यहाँ पे कि -2/5 हो और यहाँ पे मेरे पास हो -1 विथ 2/7 हो, सो माइनस वाला अगर मुझे करना है तो अगेन 0 और -1 के बीच में होगा, 5 पार्ट्स में 1 2 3 4 एंड द 5 इटसेल्फ। अब काउंटिंग में 0 से लेफ्ट हैंड साइड करूंगी, मीन्स 1 एंड 2, ये जो है मेरा पार्ट ये होगा -2/5, राइट। सो इन दिस वे मैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर्स को इन अ वेरी सिंपल मैनर। नाउ कम टू नेक्स्ट टॉपिक, रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। दैट मीन्स किन्हीं भी दो रैशनल नंबर्स के बीच मुझे दो रैशनल नंबर या जितने भी मुझे बताए गए हैं उतने रैशनल नंबर्स फाइंड करना है। यहाँ पे भी दो कंडीशंस होती हैं, मैंने एग्जाम्पल्स लिए हैं, इन एग्जाम्पल्स में डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल 1 इज फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2 एंड -1। -2 एंड -1 जिन भी दो रैशनल नंबर्स के बीच मुझे रैशनल नंबर्स फाइंड करना है उन्हें मैंने थोड़ा दूर दूर लिख लिया। अब चेक करूंगी, फर्स्ट मैं क्या चेक करूंगी कि डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पे 1 है दोनों के ही डिनोमिनेटर में, और वो जो 1 है वो सेम है। तो पहली कंडीशन डिनोमिनेटर चेक करने की, दूसरी कंडीशन उसके सेम होने की कि वो सेम है। अब मुझे कहा है फाइंड 3 रैशनल नंबर्स, 3 रैशनल नंबर्स, तो 3 जो है उससे एक नेक्स्ट नंबर मुझे लेना है, मीन्स 3 + 1, वो हो गया मेरे पास 4। तो ये जो 4 है, अब इस 4 नंबर से मैं अपने रैशनल नंबर्स के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करूंगी लाइक दिस, 4/4। अब जो आंसर आ रहा है मेरे पास वो आंसर लिख ले रही हूँ, वो हो गया मेरे पास में -8/4, और यहाँ पे मेरे पास में क्या आंसर हो गया -4/4। मुझे चाहिए कितने, 3 रैशनल नंबर्स चाहिए मुझे, तो मेरा फर्स्ट एंड लास्ट तो ये हो गया -8/4 और -4/4 इनके बीच। तो फर्स्ट एंड लास्ट मैं चाहूँ तो एज इट इज़ यहाँ पे लिख सकती हूँ, ये मैंने लिख लिया फर्स्ट एंड मैंने यहाँ लिख लिया -4/4, लास्ट वाले भी लिख लिया। अब इनके बीच के मुझे 3 रैशनल नंबर्स लिखना है। -8 के बाद नंबर लाइन पे मैं चेक करूँ तो -7/4 आता है, इसके बाद -6/5 है, 6/4 है, देन -5/4 आ गया, और एट द लास्ट -4/4। तो आप देख सकते हैं कि सारा मेरा पूरी लाइन भी कंप्लीट हो गई, मेरे पास एग्जैक्टली 3 रैशनल नंबर्स भी आ गए जो मेरे रिक्वायर्ड थे। 2 रैशनल नंबर्स के बीच मुझे 3 रैशनल नंबर्स चाहिए थे जो मेरे पास आ गए। नाउ कम टू नेक्स्ट सिचुएशन, यहाँ पे मैंने अनदर एग्जाम्पल लिया है, इंसर्ट 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन -3/2 एंड 5/3। अगेन फर्स्ट स्टार्टिंग स्टेप्स में वही करूँगी, -3/2 मैंने लिख लिया एंड 5/3 मैंने एक डिस्टेंस पे लिख लिया। अब पहला काम मुझे क्या चेक करना है, डिनोमिनेटर्स चेक करना है। यहाँ 3/2 का डिनोमिनेटर 2 है और यहाँ पे डिनोमिनेटर मेरा 3 है। अब सिचुएशन थोड़ी चेंज हो गई, डिनोमिनेटर्स मेरे डिफरेंट हैं, तो डिनोमिनेटर डिफरेंट होने के लिए मुझे डिनोमिनेटर्स को सेम करना होगा। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मुझे एलसीएम लेना होगा। एलसीएम के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों का एलसीएम 3 और 2 का एलसीएम आएगा 6, तो यहाँ पे तो मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगी और इसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी, जिससे कि मेरा डिनोमिनेटर मीन्स 2 × 3 एलसीएम आ जाएगा मेरे पास में 6। तो मैंने डिनोमिनेटर चेंज करके अपना न्यूमरेटर भी चेंज किया एंड फाइनली 3 × 3 = 9/6
और यहाँ कर दिया 5 2 ज़ा 10 अपॉन 3 2 ज़ा 6। अब मेरे पास ये दो कन्वर्टेड मेरे ओरिजिनल रैशनल नंबर से आ गए। इनके बीच में मुझे कितने रैशनल नंबर्स चाहिए? 6 रैशनल नंबर्स चाहिए। तो पहले तो मैं चेक कर लेती हूँ, अगर डायरेक्टली मेरे पास 6 रैशनल नंबर्स आ रहे हैं तो मुझे और कोई स्टेप नहीं करना है। तो एक नंबर तो मेरा नेगेटिव है ये वाला, एंड सेकेंड रैशनल नंबर मेरा पॉजिटिव है, तो वैसे ही इनके बीच का गैप बहुत है, तो डायरेक्टली मैं ला सकती हूँ। यहाँ मेरा हो जाएगा -9 के बाद -8 अपॉन 6, -7 अपॉन 6, -6 अपॉन 6, -5 अपॉन 6, -4 अपॉन 6, -3 अपॉन 6। काउंट कर लीजिए टोटल कितने हो गए? 6 रैशनल नंबर, 1 2 3 4 5 6 रैशनल नंबर्स हो गए। अगर मुझे और भी रैशनल नंबर चाहिए होते तो मैं यहाँ से आगे फाइंड कर सकती थी, बट अभी मुझे सिर्फ 6 रैशनल नंबर्स चाहिए। सो दिस इज माय फाइनल आंसर, राइट। तो सिंपल है। इन दिस वे, on the basis of this concept, students, you have to solve exercise 1.5 question 1 2 3 4 5 by yourself in your notebook. So this is end of your this chapter.